Hello students, this is Chanda Tiwari and today I am presenting a very important chapter of class 12 English and the title of the chapter is The Rat Trap by Selma Lagerlof. अब ये रैट ट्रैप जो चैप्टर है इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है द पेडलर। अब पेडलर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है? वो वैगाबाउंड है, थीफ है और बेगर है। सेकंड मेन कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर, वो लोनली है, हैप्पी है और फ्रेंडली है। तीसरा जो कैरेक्टर है द आयरन मास्टर, वो ग्रीडी है और कॉशियस है। चौथा कैरेक्टर है एडला विलमैनसन, जो कि काइंड है और कॉम्पैशनेट है। अब इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हो गए और स्टोरी कैसे डेवलप होती है, लेट अस सी। 5 पॉइंट्स समराइजिंग द स्टोरी। सबसे पहले पैसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू। ये जो पेडलर है उसका वर्ल्ड के प्रति बहुत ही नकारात्मक सोच है, ही इज़ वेरी पैसिमिस्टिक। द पेडलर सीज द वर्ल्ड एज ए जाइंट रैट ट्रैप विथ मटेरियल पोजिशन एज बेट। उसको लगता है कि दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं वो एक जाल की तरह हैं, रैट ट्रैप की तरह हैं। जैसे ही हम उसकी ओर बढ़ते हैं वो हमें अपनी ओर खींच कर और बंद कर देता है। सर्वाइवल थ्रू डिसीट, ही रिजॉर्ट्स टू बेगिंग एंड स्टीलिंग टू सर्वाइव। ये जो पेडलर है वो रैट ट्रैप बेचकर अपना जीवन, ही इज एबल टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट बाय सेलिंग द रैट ट्रैप्स। ही रिजॉर्ट्स टू बेगिंग एंड स्टीलिंग टू सर्वाइव, मेकिंग एंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब वन डार्क इवनिंग व्हाट हैपन्स, ही विजिटेड क्रॉफ्टर्स कॉटेज। किसी क्रॉफ्टर जो सेकेंड कैरेक्टर है उसके यहाँ जाता है, वहाँ उसके यहाँ शेल्टर लेता है और he was served porridge and tobacco by crofter and the crofter showed his guest 3 wrinkled 10 kronos bills. वो क्रॉफ्टर के पास 30 क्रोनोस थे, 10 के 3 नंबर में 30 क्रोनोस, जो कि वो अपने काऊ से के मिल्क को बेचकर अर्न किया था। He had got from selling cow milk and he showed him that he is having 30 क्रोनोस। क्रोनोस जो है एक तरह की करेंसी है। नेक्स्ट डे पूरी बातचीत हो गई। अब क्योंकि क्रॉफ्टर भी लोनली था, दोनों में बहुत सारी बातें हुई और दोनों ने नेक्स्ट डे बोथ लेफ्ट द प्लेस एट द सेम टाइम बट द पेडलर केम बैक टू स्टील क्रॉफ्टर्स मनी। अब क्योंकि पेडलर को पता चल गया था कि वो जो 30 क्रोनोस है वहाँ टंगे हुए हैं, तो दोनों जब साथ निकले तो क्रॉफ्टर के जाने के बाद ही प्लान टू स्टील द मनी, और वो लेकर भागना चाह रहा था और वो ही डिड द सेम थिंग। ही टुक अवे द मनी दैट द क्रॉफ्टर हैड शोन टू हिम। ही स्टोल 30 क्रोनोस। अब while he was seeking shelter at another place at Ramasjo Iron Works, he meets Iron Master. He was planning to escape as he had stolen the money of Crofter. वो सोच रहा था कि वो 30 क्रोनोस जो चोरी किया है उसको लेकर वो भाग रहा है तो कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो वंस अगेन ही वॉज सीकिंग शेल्टर एट सम प्लेस। तो रामसजो आयरन वर्क्स में उसकी मुलाकात होती है आयरन मास्टर से, who told him that his wife Elizabeth is dead. Iron Master told him that his boys were abroad. लड़के जो हैं वो बाहर रहते हैं और he stayed with his eldest daughter Edla. वो सिर्फ अपनी लड़की के साथ वहाँ रहते हैं। She addressed him as captain and requested to stay with them over Christmas Eve. When एडला जब वहाँ आती है तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम हमारे साथ क्रिसमस ईव मना कर ही जाना। She offers him yet another bit of full-hearted generosity, comfortable living and magically peaceful Christmas. वो बहुत ही वार्मथ के साथ उसको ट्रीट करती है, despite knowing that he may be a thief, he may be a escapist. उसको ऐसा लग रहा था एडला को कि हो सकता है ये इंसान का जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है ये जेल से भागा हुआ इंसान हो या कहीं से चोरी करके आया हुआ हो। फिर भी उसने बहुत ही वार्मथ के साथ उसको ट्रीट किया और दिस वार्मथ लेड हिम टू चेंज हिज हर्ट, क्योंकि वो चोरी करके तो आया ही था। दिस चेंज द हर्ट ऑफ पेडलर। ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी ऑफ क्रॉफ्टर एंड राइट्स लेटर टू एडला थैंकिंग हर फॉर हेल्पिंग हिम एस्केप द ट्रैप। मतलब इतनी वार्मथ मिली उसको एडला से क्रिसमस ईव के मौके पर और उसके बाद भी, कि उसने अपना पूरा हर्ट चेंज कर लिया। ही अंडरवेंट ए सी चेंज and decided that he will return the money that he had stolen from Crofter's house
और उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा कि जो वो 30 क्रोनोर्स की चोरी करके आया है वहाँ से, वो उसको लौटा देगा। और फाइनली ही डिड द सेम थिंग एंड ही थैंक्ड एडला बाय राइटिंग ए लेटर। और वो क्या करता है, ही अटेंस नोबिलिटी एंड बिकम्स कैप्टन, अपना नाम उसका चेंज कर लेता है, कैप्टन वॉन स्टेल। द स्टोरी एंड्स विद द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन गुडनेस। तो स्टोरी का अंत भी यही है कि मतलब अच्छे बिहेवियर से किसी का हर्ट चेंज हो सकता है और एक इविल स्पिरिट भी गुड स्पिरिट में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो टाइटल है द रैट ट्रैप, ये कितना एप्ट है, कितना उचित है। तो एप्टनेस ऑफ टाइटल द रैट ट्रैप, इसमें यही है कि ऑल रिचेज जॉयज फूड एंड शेल्टर आर जस्ट बेट्स, यानी कि जितने भी दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सब क्या है, जाले की तरह है, रैट ट्रैप की तरह है। जैसे ही हम उसकी ओर बढ़ते हैं ज़्यादा, वो जाली खुलती है और हम उसमें कैद हो जाते हैं। इट मेक्स पीपल रेस्टलेस, हेल्पलेस एंड पावरलेस। ये जो बेट है वो लोगों को कैसा बना देता है, रेस्टलेस, हेल्पलेस और पावरलेस। द मोमेंट एनी वन टचेज इट द रैट ट्रैप क्लोजेज इन ऑन हिम। जैसे ही हम लोग उसको छूने की कोशिश करते हैं, जैसे जो चूहेदानी होती है, खाना की ओर चूहा बढ़ता है, खाना लेता है रैट ट्रैप की ओर और वो उसमें कैद हो जाता है। तो वैसी ही हालत है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारी दुनिया में, वो उसकी ओर बढ़ते हैं, उसको टच करते हैं और ये हमें अपनी ओर बंद कर लेता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और हम लोग फिर टोटली हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन दिस स्टोरी दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय द राइटर दैट वी शुड बी मटेरियलिस्टिक बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। थैंक यू।